माननीय अधिष्ठाता जी, मद संख्या 5, प्रमुख सचिव विधान परिषद। माननीय महोदय, आपकी अनुज्ञा से एक उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त हो गई है और यह उत्तर प्रदेश का सन 2025 ईस्वी का चौथा अधिनियम बना। नंबर 2, उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन 2025 का 5वां अधिनियम बना। नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन 2025 का 6वां अधिनियम बना। नंबर 4, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन 2025 का 7वां अधिनियम बना। नंबर 5, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन 2025 ईस्वी का 8वां अधिनियम बना। नंबर 6, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन 2025 ईस्वी का 9वां अधिनियम बना। नंबर 7, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का 2025 ईस्वी का 10वां अधिनियम बना। नंबर 8, उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन 2025 ईस्वी का 11वां अधिनियम बना। नंबर 9, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन 2025 ईस्वी का 12वां अधिनियम बना। नंबर 10, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन 2025 ईस्वी का 13वां अधिनियम बना। नंबर 11, कारखाना ब्रैकेट उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितंबर 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन 2025 ईस्वी का 14वां अधिनियम बना। मद संख्या 6, माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधि मान्यकरण अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन 2025 को सदन की मेज पर रखता हूँ। मद संख्या 7, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन 2025 को सदन की मेज पर रखता हूँ। मद संख्या 8, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ
संशोधन अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन 2025 को सदन के मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 9 माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय मैं आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय पंचम संशोधन अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन 2025 को सदन की मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 10 माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय मैं आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन 2025 को सदन के मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 11 औद्योगिक विकास मंत्री। माननीय मैं आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार प्रावधानों का संशोधन अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन 2025 को सदन के मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 12 माननीय मंत्री। माननीय मैं आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन 2025 को सदन के मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 13 माननीय नगर विकास। माननीय मैं आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन 2025 को सदन के मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 14 माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री। माननीय मैं आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विभिन्न विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने वाली नई व्यवस्था संशोधित नियमावली में पुनः संशोधन किए जाने के संबंध में श्री राज बहादुर सिंह जी चंदेल व डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2025 को नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना प्रस्तुत कार्रवाई से सदन को अवगत करा। मत संख्या 15 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। माननीय मैं आपके अनुज्ञा से प्रदेश के वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों हेतु सेवा नियमावली बनाने एवं समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने के संबंध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2025 को नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना प्रकृत कार्रवाई से सदन को अवगत। यह बहुत संवेदनशील प्रकरण है और इस पर जो रिपोर्ट आई उसमें जो संविधान की मूल भावना समानता का अधिकार है उसका अनुपालन आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी 78 वर्ष के बाद भी नहीं हुआ, तो इस पर एक बार और विचार करा लें, यह प्रार्थना है आपसे। माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देखो मत संख्या 16 माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एवं फार्मेसी में वर्ष 2023 से पहले की प्रवेश प्रणाली को लागू कराए जाने के संबंध में डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी और श्री राज बहादुर सिंह जी चंदेल सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2025 को नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना प्रकृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 17 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सोनभद्र में ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए गए शिक्षकों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में समायोजित किए जाने के संबंध में श्री राज बहादुर सिंह चंदेल व डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2025 को नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना प्रकृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 18 माननीय पंचायत राज मंत्री जी। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बाराबंकी में बंकी विकास खंड के ग्राम बरौली में प्राइमरी विद्यालय से नहर पुलिया तक सड़क बनवाने जाने के संबंध श्री अंगद कुमार सिंह इंजीनियर रमेश कुमार सिंह जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2025 को नियम 10 के अंतर्गत दी गई सूचना कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 19 माननीय जल शक्ति मंत्री जी। जाती है उसमें एक गाड़ी जब निकलती है तो एक मोटरसाइकिल भी नहीं क्रॉस कर सकती है और इन्होंने गलत सूचना दी है, इसलिए इस पर फिर से आपसे प्रार्थना है कि अंगद जी आपकी सूचना जो आई है उसके बाद आप दोबारा सूचना लगा लीजिएगा, फिर उस पर विस्तृत आ जाएगा विषय। नहीं मैंने कहा कि अभी सूचना जो आ गई है आप दोबारा याचिका दे दीजिएगा, उसके आधार पर बात हो जाएगी। मत संख्या 19 माननीय जल शक्ति मंत्री जी। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के सिंचाई विभाग में रिक्त 9710 ट्यूबवेल ऑपरेटरों की पदों पर विज्ञापन जारी कराते हुए नाविकों को रोजगार दिलाए जाने के संबंध में श्री किरणपाल कश्यप जी श्री आशुतोष सिन्हा जी सदस्य विधान परिषद द्वारा 20 फरवरी 2025 को नियम 10 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या ट्यूबवेल ऑपरेटरों का जो मामला है मान्यवर, इसमें सदन में मैंने 2 बार इसके पूर्व में भी सूचना लगाई थी, लेकिन इसके जवाब से मान्यवर सरकार के हम संतुष्ट नहीं हैं और ट्यूबवेल ऑपरेटरों को
स्थायी समाधान उनका किया जाए माननीय, उनकी नियुक्ति कर दी जाए। तो आप माननीय जल शक्ति मंत्री से मिलकर बातचीत कर लीजिएगा। अरे आप माननीय, सदन संतुष्ट में नहीं कह है दिया, तो क्या आप मिल लीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा। आपके माध्यम से माननीय उनको अवगत करा नहीं दिया। तो नेता आपने जो सूचना दिया था उसको सदन के पटल पर रखा गया है। बाकी विषय तो आप मिलकर बातचीत कर लीजिएगा। मत संख्या 20 माननीय जल शक्ति मंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सिद्धार्थनगर में स्थापित नलकूपों के संचालन करवाए जाने के संबंध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी व श्री अक्षय प्रताप सिंह जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर उचित कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूं। मत संख्या 21 माननीय पंचायती राज मंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ग्राम पंचायत गौना विकास खंड मंडाव जनपद ललितपुर में 12 घर बनवाए जाने के संबंध में श्रीमती रमा निरंजन डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर उचित कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूं। एक भी नलकूप यह नहीं है कि सिद्धार्थनगर में चल रहे हों। इसकी जांच खुद माननीय मंत्री जी कभी करा लें, पूछ लें कि जहां कहीं पानी उससे चल रहा, पाइप 3rd क्लास का है, कोई नाली बनी नहीं है, अब ऊपर से नाली बनने का प्राविधान नहीं है। मान्यवर, इस पर विचार तो करवा लें, आपसे प्रार्थना है। आप माननीय ध्रुव कुमार जी, आप माननीय मंत्री जी से मिल करके और जिस अरे मैं आपसे गुहार कर रहा हूँ, ट्यूबवेल के बारे में आपको मैं आपसे गुहार कर रहा हूँ, सदन में गुहार कर रहा हूँ। याचिका जो आपने दिया था वो सदन मैं के आपको पटल पर संघर्ष रखा गया। करते भी देखा इसी सदन में। बिल्कुल देखा यह आपने। इस उत्तर से आप कभी पीठ से संतुष्ट नहीं रहते थे। मैं तो हमेशा देखा हूँ मान्यवर। विभाग मेरा है, यदि आप बोले हैं कि एक भी नलकूप ठीक नहीं है 455 में से, आप हमें 5 नलकूप का नाम बताइए जो ठीक नहीं है। 455 जो खराब है तो वो बताइए सही से, मतलब यहाँ सदन है, माननीय 4-5 खराब है। माननीय नेता सदन, किसी नलकूप से 100 फीट पानी जाता हो तो जो भी ध्यान देना चाहे आप दे लें। किसी भी नलकूप से 100 फीट पानी जाता हो। माननीय ध्रुव कुमार जी, हमारे करो, आपको भी रिजाइन देना पड़ेगा, हमें भी रिजाइन, यदि 455 से खराब होगा तो। नहीं की पराकाष्ठा नहीं, आप यदि बोलेंगे अभी मैं एक मिनट नहीं, 555 नलकूपों में से आप मैं 455 के लगभग होगा, आप करें सब जिला, हमें 5-6 बता सकते हैं। माननीय नेता सदन, आप शिक्षक 50 नहीं, अरे मैं किसान का बेटा हूँ, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। नहीं बोलते होंगे, माननीय ध्रुव कुमार जी, इसलिए कर रहा हूँ, आप 4-5 बोल सकते हैं। आप प्लीज आप 100% आप स्थान ग्रहण करें, आप स्थान ग्रहण करें। 100% कह सकते हैं, ऐसे कैसे? माननीय ध्रुव कुमार जी, आपसे मैंने कहा आपको जो कुछ देना आप एक बार लिख करके दीजिएगा, उस पर विचार करेंगे माननीय मंत्री। माननीय हाँ नहीं, ये बात तो इसमें निश्चित रूप से है वो कोई 100 मीटर 50 मीटर जब पानी जाता हो आप अपने गांव का दिखा लीजिए, अपने गांव का दिखा लीजिए कि 50 मीटर से कहीं कोई दूर जाता हो। देखिए इन्होंने दावे के साथ कहा है कि वो कोई 5 बता दे, तो ये मेरा कहना है कि सरकार अगर कोई नलकूप नहीं चल रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बात बैठे, मैं देखिए ध्रुव कुमार जी, जो आपने ये विषय कहा कि कोई नलकूप नहीं चल रहा है, ये सत्य से परे है, इसलिए इसको से कार्रवाई से हटाया जाता है। लेकिन नहीं आपको मैंने कहा, चलिए नहीं, यह सत्य। बैठिए आप बैठिए चलिए। मत संख्या 21 सत्य। माननीय पंचायती राज मंत्री जी, मैं आपकी अनुज्ञा से ग्राम पंचायत गौना विकास खंड मंडवारा जनपद ललितपुर में 12 घर बनाए जाने के संबंध में श्रीमती रमा निरंजन डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूं। मत संख्या 22 माननीय पंचायती राज मंत्री। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मैनपुरी के ग्राम पोस्ट सिरमई में पिंकी देवी पत्नी श्री देवपाल सिंह जी विद्यालय से बिछवा हन्नूखेड़ा मुख्य मार्ग तक सीसी रोड बनवाए जाने के संबंध में डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी गुरु जी व डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लू जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी
2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 23 माननीय पंचायती राज मंत्री। मान्यवर, मैं आपके अनुज्ञा से प्रदेश के ग्राम विकास विभाग द्वारा जिला पंचायत सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय दिलाए जाने के संबंध में श्री अंगद कुमार सिंह जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2025 को नियम 10 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 24 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपके अनुज्ञा से ग्राम पंचायत देलवासपुर ककरही, न्याय पंचायत देवदासपुर ककरही, विकासखंड जमालपुर, जनपद मिर्जापुर में पंचायत भवन बनाए जाने के संबंध में श्री आशुतोष सिन्हा जी, डॉक्टर मान सिंह यादव जी, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 3 मार्च 2025 को नियम 10 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 25 माननीय जल शक्ति मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपके अनुज्ञा से ग्राम मुर्तजापुर मजरा बेहट में नहर विभाग की भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने के संबंध में श्री दिनेश कुमार गोयल जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 4 मार्च 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 26 मान्यवर, मैं आपके अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के मेरा एक निवेदन था, हम लोग को ये आगे बढ़ गए, इसको तो पढ़ने दीजिए। विजय जी श्री रामचंद्र पढ़ रहे हैं। श्री दरबारी लाल के चक में राजकीय नलकूप लगाए जाने के संबंध में अभी तो पढ़ रहे हैं ना। डॉक्टर आकाश अग्रवाल, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 5 मार्च 2025 को नियम 10 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 26 माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की जर्जर माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प करवाए जाने के संबंध में श्री दिनेश कुमार गोयल व श्री विजय बहादुर पाठक जी, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत उत्तर का बंच है, उसमें है नहीं ये दोनों उत्तर, इसलिए मैंने कहा मेरे ही विषय थे। अच्छा, इसमें नहीं आए, उसमें उत्तर के बंच पे नहीं आपको पहुंचाए जाएंगे व्यवस्था की जाएगी। ध्यान में लाए। ठीक है। मत संख्या 27 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। ये 2728 मत संख्या 27 माननीय, मां के अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश के जर्जर माध्यमिक विद्यालयों कायाकल्प करवाए जाने के संबंध में श्री दिनेश कुमार गोयल जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 28 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत महाविद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सृजन करवाए जाने के संबंध में डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजन जी, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना की कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 29 माननीय माध्यमिक शिक्षा माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के कानपुर मंडल के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में आउटसोर्सिंग के अंतर्गत कार्यरत लगभग 600 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित वेतन भुगतान करवाए जाने के संबंध में श्री राज बहादुर सिंह चंदेल, डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 30 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। माननीय, आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती विकास खंड गौर ग्राम पंचायत परासडी में गौर डिग्री कॉलेज से पंचायत भवन होते हुए जितेश्वर शुक्ल के आवास तक पक्की सड़क एवं नाली के निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री शहनवाज खान व श्री लाल बिहारी यादव जी, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत। मत संख्या 31 माननीय पंचायती राज मंत्री। माननीय, मैं आपके अनुज्ञा से जनपद मिर्जापुर के ग्राम सभा महारथ विकासखंड सीखड़ चुनार में मुख्य मार्ग से लगे लिंक मार्ग पर श्री संतोष सिंह की जमीन से श्री गुलाब सिंह की जमीन पर खड़ंजे का निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री आशुतोष सिन्हा जी व डॉक्टर मान सिंह यादव, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। माननीय, ये खड़ंजा बनाने का विषय है और माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है कि 2-3 घर पड़ते हैं मात्र, इसलिए खड़ंजा नहीं बनाना उचित होगा, तो ये मान्यवर कहीं से उचित नहीं है। क्या 2-3 लोग अगर ऐसे हैं जो 100 मीटर दूर रहते हैं और वहाँ खड़ंजा बनाने में सरकार को क्या आपत्ति है? माने सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसको सड़क बनवाने पे विचार। मत संख्या 32 पंचायती राज मंत्री। मान्यवर, मैं आपके अनुज्ञा से जनपद सीतापुर के तहसील लहरपुर के विकास खंड बसंती के ग्राम पंचायत जरीडी के मजरा माकपुर में नहर पेटेंट रोड से आशा वर्मा के मकान तक के जर्जर मांग 900 मीटर को बनाए जाने के संबंध में श्री मोहम्मद जसमीर अंसारी व श्री मुकुल यादव, सदस्य विधान परिषद जी द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना
प्रकृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 33 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर अभिजीत मिश्रा द्वारा क्रय का कार्य किए जाने तथा शिक्षक डॉक्टर जयप्रकाश जी जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण कुल सचिव के पद से पर हटाया गया था तो कुल सचिव का ही लिंक अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार श्री जेपी सैनी द्वारा भ्रष्टाचार से वित्तीय अनियमितता को कर सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति धराशायी और निरंतर शासकीय धन की लूट और बंदरबाट किए जाने के संबंध में श्री मुकुल यादव जी, श्री मोहम्मद जसमीर अंसारी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12 अगस्त को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना प्रकृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराया। मत संख्या 34 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त विभिन्न माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति ऑनलाइन व्यवस्था में आ रही कठिनाइयों के संबंध में श्री राज बहादुर सिंह चंदेल व डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना प्रकृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता। मत संख्या 35 माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए शासनादेश में परीक्षा शुल्क की अवहेलना किए जाने के संबंध में श्री चंद शर्मा जी व श्री उमेश द्विवेदी जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना प्रकृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराते हैं। ये जो हमारे शासन में नीति बनाई थी सभी विश्वविद्यालयों का शुल्क एक समान हो और उचित शुल्क लिया जाए, तो जो प्रदेश सरकार ने शुल्क निर्धारित किए थे प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय उसका अनुपालन कर रहे हैं सिवाय एक लखनऊ विश्वविद्यालय के। और जो यहाँ से आदेश गया था जिसका उल्लेख इसमें उत्तर में आया है कि आदेश दिया गया था, उसके बावजूद अभी भी वही बढ़ा हुआ शुल्क 1750 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि यहाँ से निर्धारित किया गया था कि 1000 रुपये लिया जाएगा और 750 रुपये प्रति बच्चे एक्स्ट्रा लखनऊ विश्वविद्यालय वसूल कर रहा है। तो इस पर जो है मैं चाहता हूँ कि आपके तरफ चला जाए, ये लाखों युवाओं के हित का मायदा है। लाखों कई बैठकें हुई थी और लखनऊ विश्वविद्यालय का एक यह बहाना है कि कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में जबकि कोई न विश्वविद्यालय गया था न कोई दूसरा गया था, बिना वह गए उसका जो शासन ने जो निर्देश दिया फीस लागू करने का उसका अनुपालन नहीं हो रहा है और उससे स्थिति यह हो रही है कि बच्चे शोषित हो रहे हैं, अभिभावक का शोषण हो रहा है। ऐसे तमाम विश्वविद्यालय, आजमगढ़ भी विश्वविद्यालय उसी तरह का हो गया। पहले तो लखनऊ विश्वविद्यालय मैंने कहा कि दिखवा लेंगे इसको। हाँ दिखवा लीजिए। मत संख्या 36 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ऑफलाइन हस्तांतरण किए जाने हेतु शासनादेश कालादेश का अनुपालन कराए जाने के संबंध में डॉक्टर मान सिंह यादव जी और श्री शाह आलम सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13/10/2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 37 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद इटावा पोस्ट सैफई के ग्राम त्रिलोकपुर में हवाई पट्टी रोड से राजेश शर्मा के घर से श्री प्रदीप कुमार के घर तक कच्चे मार्ग को पक्का निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री मुकुल यादव जी व श्री मोहम्मद यास्मीन अंसारी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 38 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद के विकासखंड एटा की ग्राम पंचायत मधीपुर में ग्राम पंचायत के पैदल मधीपुर मार्ग से रणबीर मास्टर के घर तक स्थित मार्ग का नवनिर्माण व जीर्णोद्धार कराए जाने के संबंध में श्री विजय सिंह हरे श्री देवेंद्र प्रताप सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूं। मत संख्या 39 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एनपीएस से आच्छादित होने वाले शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने के पश्चात उनके पेंशन आदि से भुगतान देने के संबंध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी व श्री अक्षय प्रताप सिंह जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 40 माननीय जल शक्ति मंत्री जी। मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया के रुद्रपुर करहोल मार्ग पर राप्ती नदी और गोरा नदी के पानी निकालने के लिए रेगुलेटर लगाए जाने हेतु
आंगणन प्रस्ताव मंगवाकर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में डॉक्टर धनपाल सिंह व श्री रजनीकांत मैसूरी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13/2025 को नियम के अंतर्गत दी गई सूचना पर कथित कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 41 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर एवं पीलीभीत के ग्रामीण गरीब निर्धन व्यक्तियों के परिवार हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक कल्याण मंडप या बरातघर बनवाए जाने के संबंध में डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी व डॉक्टर धनपाल सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13/2025 को नियमक सदस्य के अंतर्गत दी गई सूचना पर कार्य सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 42 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश में ऐसा शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्यों को अध्यापक पुरस्कार आवेदन में आ रही कठिनाइयों का निदान कराने के संबंध में श्री राजबहादुर सिंह चंदेल जी व डॉक्टर आकाश अग्रवाल सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14/2025 को नियमक सदस्य के अंतर्गत दी गई सूचना पर कार्य सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 43 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश में वित्त विहीन विद्यालयों में शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा कार्ड से आच्छादित किए जाने के संबंध में डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लो जी व श्री सत्यपाल सिंह जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14/2025 को नियमक सदस्य के अंतर्गत दी गई सूचना पर कार्य सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 44 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खंड अकबरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पंजूपुर में छोटेलाल प्रजापति के घर से धर्मेंद्र राजभर के घर तक खराब रास्ते को बनवाने के संबंध में श्री बिच्छेलाल राम जी व श्री योगेश चौधरी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14/2025 को नियमक सदस्य के अंतर्गत दी गई सूचना पर कथित कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 45 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सीतापुर के विकासखंड बेहता ग्राम पंचायत कटपुरा में अंबिका सिंह के खेत से निखौरा तक के कच्चे मार्ग को बनवाने के संबंध में श्री पवन सिंह चौहान जी डॉक्टर KP श्रीवास्तव जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14/2025 को नियमक सदस्य के अंतर्गत दी गई सूचना पर कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 46 माननीय उप मुख्यमंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को लेकर प्रदेश अधिवक्ताओं में रोष एवं क्षोभ व्याप्त होने के कारण विधेयक वापस ले जाने के संबंध में श्री देवपति प्रताप सिंह जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2025 को नियमक सदस्य के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 47 माननीय मुख्यमंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश में तैनात सहायक चकबंदी अधिकारियों को ग्रेड करने व ग्रेड पे बढ़ाने के संबंध में श्री किरणपाल कश्यप जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2025 को नियमक सदस्य के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 48 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। इसमें मेरा ये कहना है कि नायब तहसीलदार और सहायक चकबंदी अधिकारी दोनों के लिए एक समिति बनी, शासन से कि गजेटेड और इनका वेतन समान किया जाए। नायब तहसीलदार को तो गजेटेड कर दिया गया, उसकी पे भी बढ़ा दी गई, लेकिन सहायक चकबंदी अधिकारी की नहीं गए और नीचे दिया है प्रश्नगत बिंदु नीतिगत है, इसमें कार्रवाई विचाराधीन है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इसकी समय निर्धारित कर दे कि कब तक विचार करके नहीं समय तो ये निर्धारित नहीं कर सकते, अभी तो ये समय निर्धारण का इनके पास नहीं, विचाराधीन है, तो आपके पास उत्तर आएगा, उसके बाद फिर देखेंगे उसमें। मत संख्या 48 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश में संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने में आ रही समस्याओं के समाधान के संबंध में डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लो सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11/2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 49 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर के विकासखंड रेउसा अंतर्गत ग्राम पंचायत रमुआपुर कालिका सिंह के कांसीपुर बेडोली मार्ग से लोकीपुरवा गांव तक लगभग 600 मीटर मार्ग के निर्माण के संबंध में श्री पवन कुमार सिंह जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11/2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 50 माननीय जल शक्ति मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया के रुद्रपुर में राप्ती नदी पर पंपिंग स्टेशन के निर्माण के संबंध में डॉक्टर धनपाल सिंह जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12/2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 51 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश के संस्कृत शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर किए जाने के संबंध में
श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 52 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 53 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के 15 ब्लॉकों एवं पीलीभीत के 7 ब्लॉकों में ग्राम प्रधान तबरेसी के सदस्यों की उचित बैठने की व्यवस्था के संबंध में डॉक्टर सुनील गुप्ता जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 54 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद संभल के ग्राम गोपालपुर मझरा अकरौली तहसील चंदूसी के ग्राम सराय ज्वालीपुरी तक आरसीसी रोड बनवाए जाने के संबंध में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 55 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकासखंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत सराय जोगा के निवासियों को जल भराव से हो रही समस्या के संबंध में श्री शाहनवाज खान सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। मत संख्या 56 माननीय प्रावधिक शिक्षा मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश के प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थापित राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तैनात सहायक प्रोफेसरों को कैरियर एडवांस स्कीम CAS एवं सेवा स्थायी न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराने के संबंध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 57 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। आप उच्च शिक्षा से संबंधित हैं, जानते ही हैं कि 4 वर्ष पर जो है कैश दिया जाता है, फिर 8 वर्ष पर कैश दिया जाता है। यही एक समीक्षा करवा लें कि किन किन इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो है वह कैश जो है किन किन अध्यापकों को जो है 4 वर्ष पर और दूसरा जो है 8 वर्ष पर दिया गया, यही दिखवा लें। और यह जो सूचना है यह सब यह भ्रामक है माननीय। मत संख्या 57 पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कन्नौज में ग्राम खड़गपुर पोस्ट विकास आपका विषय आ गया तहसील तिरवा में जल निकासी व्यवस्था न होने के संबंध में डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लो सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 58 माननीय पंचायती राज मंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद एटा में ग्राम नगला गडरिया मजरा शाहनगर टिमरऊ तहसील ब्लॉक जलेसर के गांव के अंदर मुख्य मार्ग पर पानी निकासी के संबंध में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 59 पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ग्राम नगला गुजराती पोस्ट पुरेला ब्लॉक ताखा थाना उसराहार जिला इटावा में मेन रोड बनवाए जाने के संबंध में श्री अशोक अग्रवाल सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 60 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज विभाग जनपद सोनभद्र में कार्यरत लेखाकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में श्री आशुतोष सिन्हा सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। माननीय, ये वक्तव्य जो प्रस्तुत हुआ है एकदम भ्रामक है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसका 1990 में जिला पंचायत अधिकारी गाजीपुर ने जिसकी सेवा समाप्त कर दी, वो हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने 2001 में उसकी सेवा उसकी रीट खारिज कर दी। उसके बाद आज भी उसका ट्रांसफर पोस्टिंग बना हुआ है, लगातार उसका ट्रांसफर जो हट गया, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसकी आज भी ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है इस सरकार में और जांच मान्यवर चले जा रही है। और आज भी लिखा है कि 16/12/25 को जांच के लिए फिर कहा गया है। तो कब जांच इसकी होगी, कब इसका परिणाम आएगा, कब उस पर कार्रवाई होगी मान्यवर, और उसका पैसे की रिकवरी, इतने साल जो नौकरी की उसकी रिकवरी होगी, तो मान्यवर इसको दिखवा लीजिए। मत संख्या 61 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद ललितपुर विकासखंड वीरधा के ग्राम पंचायत बंच में सड़क निर्माण कराए जाने के संबंध में श्रीमती रमा निरंजन सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 62 माननीय जल शक्ति मंत्री जी।
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महोबा के विकासखंड कवरई स्थित चंद्रावल बांध व कवरई बांध पर नहर व लिफ्ट कैनाल के निर्माण के संबंध में श्री जितेंद्र सिंह सेंगर सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 के 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 63 माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्थानांतर नीति लागू किए जाने के संबंध में श्री देवेंद्र प्रताप सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 64 माननीय जल शक्ति मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के ब्लॉक कोथावा के अंतर्गत ग्राम नीमढाणा ग्राम रायपुर में सरकारी नलकूप को ठीक कराए जाने के संबंध में श्री ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसू सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 65 माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के शिक्षणरत श्री ब्रजेश मोहन वशिष्ठ पुत्र श्री कृष्ण सलभ वशिष्ठ की बीएड की अंकतालिका प्राप्त न होने के संबंध में डॉक्टर आकाश अग्रवाल सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 66 माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं में कार्यरत प्राध्यापकों की सेवा नियमावली यूनिवर्सिटी आयु AICTE की अनुशंसा अनुसार 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के संबंध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर उत्तर प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 67 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कप्तान इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कैपेसिटर्स डिवीजन लखनऊ तथा अन्य डिवीजन के VRS कर्मियों की पेंशन धनराशि में वृद्धि के संबंध में डॉक्टर मान सिंह यादव जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 68 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में श्री विजय बहादुर पाठक सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 69 श्रीमती रमा निरंजन जी। आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत ग्राम पंचायत बसोवई विकासखंड मौट जनपद झांसी के निवासियों की ओर से अंबेडकर पार्क का निर्माण करवाए जाने के संबंध में दी गई याचिका प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 70 श्रीमती रमा निरंजन जी। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत ग्राम पंचायत गड़बई विकासखंड बामौर जनपद झांसी के निवासियों की ओर से सीसी सड़क का निर्माण कराए जाने के संबंध में दी गई याचिका प्रस्तुत करती हूँ। दोनों याचिकाओं को याचिका समिति को संदर्भित किया जाता है। मत संख्या 71 श्री संतोष सिंह जी। मैं सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली नियम 215 के अंतर्गत ग्राम और पोस्ट मुस्पिपरी तहसील बक्सी का तालाब जनपद लखनऊ के निवासियों की ओर से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के महान क्रांतिकारी राजा दिग्विजय सिंह के किला स्थल स्मारक की भूमि को उनके नाम से राजस्व अभिलेखों में संरक्षित सुरक्षित करवाए जाने के संबंध में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूं। याचिका को याचिका समिति को संदर्भित किया जाता है। अब हम सोमवार 11 बजे तक के लिए उठते हैं।